ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही पावन है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। जिस घर में तिल का आदर नहीं होता वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं, और जिस मन में दान का भाव नहीं होता वहाँ भगवान भी देर से आते हैं। माघ मास की पवित्र एकादशी पर सुनिए एक ऐसी कथा जिसने एक कंजूस स्त्री को मोक्ष का द्वार दिखा दिया। प्राचीन काल की बात है। माघ मास अपनी पूरी पवित्रता के साथ धरती पर विराजमान था। ठंडी हवाओं के बीच सूर्य की किरणें जैसे तपस्या का संदेश दे रही थी। इसी मास में भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए अनेक व्रतों का विधान किया, जिसमें षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण परिवार रहता था। उस घर की गृह स्वामिनी अत्यंत कंजूस स्वभाव की थी। उसके पास धन, अन्न, वस्त्र सब कुछ था, परंतु दान का भाव शून्य था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ तो करती थी, किंतु कभी भी किसी भूखे को अन्न नहीं देती, न किसी साधु को जल। यदि कोई याचक द्वार पर आता तो वह दरवाजा बंद कर लेती। मेरा धन मेरे कर्मों का फल है, मैं इसे किसी को क्यों दूं? यही उसका सिद्धांत था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके द्वार पर आए। कांपती आवाज में बोले, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दे दो। ब्राह्मणी ने झुझलाकर कहा, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। भगवान मुस्कुराए और चले गए। कुछ दिनों बाद भगवान फिर आए, इस बार साधु रूप में। फिर वही याचना, परंतु परिणाम वही निकसा। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसके पुण्य सीमित थे और पाप अधिक। यमदूत उसे नरक ले गए। वहां उसे अत्यंत कष्ट मिले। भूख, प्यास, ठंड सब कुछ था। तब उसे अपने कंजूसपन का स्मरण हुआ। उसने विलाप किया। उसने विलाप करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, मैंने जीवन में पूजा की, फिर मुझे यह कष्ट क्यों? तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मणी, तुमने जीवन में कभी दान नहीं किया, इसलिए यह फल भोग रही हो। परंतु एक उपाय है। ब्राह्मणी ने विनती की, प्रभु मुझे बचा लीजिए। भगवान बोले, तुम्हारे जीवन में एक बार षटतिला एकादशी आई थी। यदि तुम अगले जन्म में इस व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ब्राह्मणी का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वह निर्धन परिवार में जन्मी, परंतु पिछले जन्म की पीड़ा उसके संस्कारों में बस चुकी थी। माघ मास आया। साधु संतों से उसने षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुना। उसने श्रद्धा से संकल्प लिया। षटतिला प्रार्थना, तिल से जुड़े 6 कार्य, तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल से बनी वस्तुओं का वितरण। उसने गरीबों को तिल, गुड़ और वस्त्र दान किए। साधुओं को भोजन कराया। स्वयं उपवास रखा। रात्रि में भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मणी, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हुए। कुछ समय बाद उसका शरीर छूटा और वह वैकुंठ को प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा नहीं, दान भी आवश्यक है। तिल छोटा है, पर उसका पुण्य अत्यंत है। कंजूसी सबसे बड़ा पाप है।
सटतिला एकादशी पापों का नाश करती है। जो तिल का दान करता है वह केवल अन्न नहीं देता, वह अपने पापों को अग्नि में भस्म करता। माघ की सटतिला एकादशी मनुष्य को भोग नहीं मोक्ष का मार्ग दिखाती है। जय हो श्री हरि, जय श्री हरि। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हरि।